अब ये वीडियो एक डिटेल वीडियो है जो मैंने शॉर्ट सेक्शन बनाया था साधक्स के लिए, जो नए साधक्स हैं और जिन्होंने कुछ अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली है या कोई पावर उन्हें, जो भी उनके इष्ट रहे हैं या देवी देवताओं जिनको वो पूज रहे थे, उनसे प्राप्त कर ली है कुछ हद तक अपनी साधनाएं, और अब उन्होंने उसको प्राप्त करा है। लेकिन एट द सेम टाइम अपने रास्ते से वो भटक गए थे किसी समय। मतलब एक समय ऐसा आया कि जीवन में सब कुछ सही हो रहा था, तुम सही रास्ते पे भी चल रहे थे, लेकिन जो वही माया जाल है या तुम्हारा लालच, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा जिसको बोलते हैं ना एरोगेंस, जैसे रावण को बहुत ज्यादा एरोगेंस हो गया था, घमंड हो गया था अपने विद्या पे, अपने ज्ञान पे। तो अगर तुम ऐसे किसी स्टेज से गुजरे हो अपने जीवन में और तुमने इस वजह से कुछ गलतियां कर दी हैं जिनकी कोई माफी नहीं है, और अब तुम्हारी शक्तियां जाने लगी हैं या तुम्हारा ऑरा कम होने लगा है या तुम्हारे ऊपर अब अटैक्स शुरू हो गए हैं तांत्रिकों के और उन लोगों के जो कभी तुम्हारे सामने बहुत कमजोर थे या तुमसे नीचे थे ज्ञान में और साधनाओं में, और अब तुम उनके सामने वीक पड़ रहे हो। तो अब इसका क्या अगला स्टेप होना चाहिए तुम्हारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो तुम्हारा पश्चाताप, सच्चे मन से पश्चाताप, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये पश्चाताप सिर्फ तुम्हारे देवी देवताओं के सामने होगा, जिन भी देवी देवताओं को तुमने पूजा है और तुमने शक्ति प्राप्त की थी या तुमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, सिद्धि प्राप्त की थी, और किसी को दिखाने के लिए नहीं होगा ये। क्योंकि तुम जो बोलोगे, तुम सच बोलोगे या तुम झूठ बोलोगे, तुम झूठ तो बोल ही नहीं सकते देवी देवताओं के सामने। वहाँ ये डिप्लोमेसी नहीं चलती है जो डिप्लोमेसी इंसानों की दुनिया में चलती है, इज़न्ट इट? तो वो तो पकड़ लेंगे, तो वहां तो कुछ गेम चल नहीं सकता। इसलिए सच्चे मन से क्षमा याचना करें, पश्चाताप करें, और उसके बाद दोबारा से अपनी साधना को स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। और इस बार जो गलती पिछली बार कर दी थी उसको कभी नहीं दोहराना है, इसका संकल्प भी करें। शायद इस बार उतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट ना मिले, क्योंकि परीक्षा भी होगी। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ माफी मांगी और वहां तुम्हें तुम्हारी शक्तियां प्राप्त हो गई, नहीं, शायद ना हो इस बार दैट इजीली। सबक है तुम्हारे लिए शायद, तुम्हारे देवी देवताओं के हिसाब से, लेकिन तुमने अपना वो मार्ग नहीं छोड़ना है। तुमने अपना वो सेक्शन या वो अपना जो तुम्हारा अंदर एक फोकस लेवल है उसको नहीं त्यागना है, करते जाना है, करते जाना है। अगर बोर भी हो जाओ, इस बार कोई बोले भी कि नहीं, इस बार नहीं लग रहा कि तुम्हें ये कुछ प्राप्त होने वाला है, तो किसी प्राप्ति के लिए नहीं, उस विश्वास के लिए आगे बढ़ते रहना उस मार्ग में कि जब पहले दिया था तो अभी भी मेरे देवी देवता मुझे देंगे, लेकिन वो मुझे इस बार कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। और अगर सच्चे मन से लगे रहोगे ना, चाहे सालों भी गुजर जाए, दोबारा प्राप्त कर लोगे, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन तुम्हारी परीक्षा है कि जितना जिस समय पे, जितने कम समय पे मिल गया था वो नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो एक साथ भी मिल सकता है और उससे ज्यादा भी मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ज्यादा मिलेगा, आई एम जस्ट एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत इस चीज को करें और अपने सही मार्ग पे वापस आए, इस चीज को स्टार्ट करें। और तंत्र शास्त्र का जो एक दृष्टिकोण लोगों के दिमाग में है, उसको अगर तुमने बिगाड़ा है तो सही भी तुमने ही करना है, सही मार्ग पे आके, ओके? क्योंकि तंत्र में क्षमा नहीं है, पश्चाताप है, लेकिन पश्चाताप में बहुत पेशेंस चाहिए। सब कुछ प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें अब सरेंडर करना है, और बहुत ट्रिपल टाइम्स अब शायद कर जाना पड़े, क्योंकि तुम्हें सबक भी
ऊपर वाला ही सिखाएगा। ओके, तो बस यही टिप मैंने देनी थी। ये क्वेश्चन था जो मैंने आंसर करा है थोड़ा डिटेल में, और किसी अच्छे प्रश्न के साथ, उसके जवाब के साथ हम जल्दी लौटेंगे। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।